हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। रोज़ की तरह एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आज फिर हाजिर हुए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट सॉस पास्ता। तो जनाब, वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमने ये चिकन ले लिया जिसको हम मैरिनेशन कर रहे हैं। ब्लैक पेपर मैंने डाला 1 चम्मच, नमक डाला है, जिंजर गार्लिक का हम पाउडर डाल रहे हैं इसके अंदर। और आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं है। और हम डालेंगे इसमें सॉस। अब इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस 2 टेबल स्पून। और हम इसमें डालेंगे जी, अब हम इसमें डाल रहे हैं सोया सॉस। सोया सॉस हमने 1 टेबल स्पून यूज़ किया है। और इसमें हम डालेंगे सिरका। सिरका भी हमारा 2 टेबल स्पून है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मैश करेंगे। तो इसको हम मैश कर रहे हैं, अच्छी तरह इसको मैश कर लें। हर चीज़ के ऊपर अच्छे तरीके से मसाला लग जाना चाहिए। और ये हमारा मैश हो चुका है। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं और चाहे तो स्पून यूज़ कर लें, डोंट वरी, ये कोई मसला नहीं होता। 10 मिनट के लिए हमने इसको रख दिया है रेस्ट पर। और अब हम दूसरी तरफ पास्ता बॉईल कर लेते हैं, जिसके लिए हमने अपने पैन के अंदर खुला सा पानी लिया है, ज़्यादा सारा। और उसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून नमक, जैसा कि आपने देखा। अब इसमें हमने डाला है कि 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। और हम इसको बॉयल डालने देंगे। बॉयल आने तक इसका अच्छे तरीके से, जब ये खोलने लगेगा तब इसमें पास्ता डालेंगे। जी, बॉयल आ चुका है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं एक छोटा पैकेट पास्ता का लिया था मैंने, और ये मैं डाल दी हूँ। इसको मैं तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको बॉईल करूँगी। 80% तक कुक करेंगे हम इसको। 80% कुक हो जाए, बाकी सारा जो है ये उस पर पकेगा। ये 80% कुक हो चुका है। हमने इसका पानी ड्रेन कर लिया है। और इस पर 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल का लगा दिया और इसको साइड रख दिया। अब हम बनाने लगे हैं जनाब इसकी मैरिनेशन। ये देखिए, ये हमने मैरिनेशन करके जो चिकन रखा था हम उसको तैयार करेंगे वेजिटेबल्स के साथ। पैन में हमने ऑयल डाल दिया, 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है। इसको हीट अप होने देंगे। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसके अंदर हम आगे चीज़ें डालते हैं। यहाँ हमने वेजिटेबल्स हैं कुछ कटिंग करके रखी हुई हैं। ये है हमारे पास गाजर है, कैप्सिकम है और हमारे पास कैबेज है। दोनों हमने हाफ कप लिए हैं। और आप लोगों को जैसे मुनासिब लगे मज़ीद इसके अंदर आप अपनी पसंद की सब्जियाँ भी डाल सकते हैं। इसमें मटर डाल सकते हैं आप, इसमें आप जो दिल चाहे डाल सकते हैं, एवरीथिंग जो आपको अच्छी लगती हो। तो हमने ये 3 चीज़ें ली हैं। चलें, हमने यहाँ पे लहसुन लिया था। लहसुन को हमने तकरीबन 4-5 कलियाँ लहसुन की ली हैं और इनको हमने छील के बारीक बारीक काट लिए। अब हमने इसको डाल दिया है ऑयल के अंदर। लहसुन फ्राई हो जाए तो फिर आपसे मिलते हैं। लहसुन हमारा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो मैरिनेशन करके अपना चिकन रखा था उसको डाल देंगे। थोड़ा सा इसको पकाएंगे। पास्ता बहुत जल्दी बन जाता है, ये बस थोड़ा सा इसको टाइम देना पड़ता है, लेकिन ये जल्दी बनने वाली चीज़ है और बहुत ही मज़ेदार होता है। बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं। आप लोग भी बनाएं, आपके बच्चे इंशाल्लाह इसको, आप खुद भी, आपके बच्चे भी इंशाल्लाह इसको बहुत ही पसंद करेंगे। चिकन को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तकरीबन, ताकि इसका अंदर से जो इसमें हीक वगैरह होती है वो सब ख़त्म हो जाएगी। इसको भुना करें अच्छे तरीके से। खानों को भूनने से खानों में बहुत लज्जत आती है। और ये हमारा चिकन जो है फ्राई हो रहा है, जो फ्राई हो चुका है। अब इसमें हमने डाला है 1 टेबल स्पून हमने डाला है चिली फ्लेक्स। इसमें हमने सॉल्ट डाला है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक डाल लीजिए। काली मिर्च डाली है, सफ़ेद मिर्च डाली है, वाइट पेपर यानी कि। और हमने इसमें डाला है लहसुन अदरक का पाउडर। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लहसुन अदरक का थोड़ा सा पाउडर डाला है। तो अब इसको हम थोड़ा सा स्टर करेंगे। थोड़ा सा भुनने के बाद अब इसे थोड़ा सा पानी डाल देंगे और 10 मिनट के लिए चिकन को कवर करके पकने देंगे, ताकि चिकन जो है हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। चिकन हमारा गल जाए, ये देखें हमने कवर लगा दिया। चिकन गल जाए हमारा, फिर हम आपसे मिलते हैं। जी, वेलकम बैक। 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा गल चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे वेजिटेबल्स जो हमने कटिंग करके रखी हुई हैं। ये गाजर 1 कप लिया था हमने तकरीबन। ये हमारा कैबेज भी हमने तकरीबन 1 कप के करीब ले लिया था, कटिंग हुआ हुआ। इसको आप चाहें तो क्यूब्स में कटिंग कर सकते हैं, हमने इस तरह कटिंग किया है। और शिमला की मिर्चें ये भी हमने डाल दी हैं। अब इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा फ्राई करेंगे 3-4 मिनट, बस सिर्फ इसका कच्चापन निकालना है। इसको ज़्यादा नहीं हमने भूनना और ना ही हमने इसको ज़्यादा गलाना है। बस थोड़ा सा ये 5 मिनट तक इसको हम फ्राई कर लें, फिर आपसे मिलते हैं। जी, वेलकम बैक। ये बस देखें
तमाम हमारी सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं, कितनी गुड लुकिंग लग रही हैं। अब हम इसको अलहदा से एक बाउल में निकाल देंगे और हम अपने पैन के अंदर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और अब हम बनाएंगे वाइट सॉस, जो कि पास्ता की जान है। जनाब, ये वाइट सॉस बनाने के लिए हमने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया हमने, उसमें हमने डाल दिया 5 चम्मच मैदा, 5 टेबलस्पून, जो कि हमने छान लिया था। अब इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इतना कि प्यारी सी खुशबू आ जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। इसको हम फ्राई कर रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, ये देखें। अब ये तैयार हो चुके हैं, 5-7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें मिल्क डालेंगे, दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मुसलसल चमचा चलाते जाएंगे ताकि हमारे इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना बने। गिटलियाँ बन जाती हैं, फिर ये अच्छा नहीं लगता। तो इसको हम साथ साथ चलाते जाएंगे और इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। 5 से 7 मिनट पका लें, फिर आपसे मिलते हैं। जी, पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़े से मसाले, जिसके अंदर जिंजर गार्लिक पाउडर डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा, और यानी हाफ टेबल स्पून डाल दीजिए। काली मिर्च डालेंगे, काली मिर्च का पाउडर हमारा 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें, और हम वाइट पेपर डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा। चिली फ्लेक्स डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने हाफ टेबल स्पून डाला है, आप जितना चाहें डाल लीजिए। अगर आप तेज़ खाते हैं तो तेज़ डाल लीजिए। सॉल्ट ऐड किया है मैंने इसके अंदर। ये हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो वेजिटेबल्स फ्राई करके रखी थी चिकन के साथ, उसको ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर पास्ता ऐड करेंगे जो हमने बॉईल करके रखा हुआ था। पास्ता डालकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ऊपर नीचे तमाम चीज़ें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको हल्की आंच के अंदर मिक्स करेंगे। हाफ कप क्रीम का था जो हमने डाला है इसके अंदर। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम ले लें, हमने घर में थी हमारे पास क्रीम रखी हुई, हमने वही क्रीम यूज़ की है। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, तमाम चीज़ें इकट्ठी यकजान हो जाएं, फिर आपको प्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पास्ता तैयार हो चुका है। बहुत ही गुड लुकिंग और माशाल्लाह खूबसूरत है, अच्छी सी खुशबू आ रही है और टेस्ट में भी बहुत लाजवाब है। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।